जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पहले मायावती ने एक नारा निकाला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। दोस्तों, इस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था। बाद में उन्होंने खुद से, उनको लगा कि नहीं ये गलत है, उन्होंने खुद से ही ये नारा वापस ले लिया था। दोस्तों, लेकिन अब एक कहावत है ना, एक कमेंट आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत ज़ोर से बोला जाता है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता हूँ उसको ज़रूर करता हूँ। ये डायलॉग हो सकता है आपने सुना हो कि जो मैं बोलता हूँ उसको करता हूँ, और जो नहीं बोलता हूँ उसको ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, मायावती ने नारा दिया और नारा वापस भी ले लिया। ठीक है, वैसे भी उनका शासन यूपी में इतना ख़राब नहीं था, वो अलग चीज़ है। उनको बाद में लोगों ने घोटाले में फंसाया, इधर फंसाया उधर फंसाया, जहाँ फंसाया, लेकिन वो फंसी नहीं कहीं। और उनका शासन भी इतना गड़बड़ नहीं था, कानून की कड़ाई से रक्षा की जा रही थी। वो अलग चीज़ है, कभी कभी जूता वूता साफ करवा लेती थी डीएम उम से, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो चलता है भाई, सत्ता पाई का हिम्मत नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, भटक गए रास्ते से। आपको मैं बता रहा था कि ठीक बीजेपी हमारी वैसे ही है कि जो बोलती है वो तो करती है, और जो नहीं बोलती उसकी ज़रूर करती है। दोस्तों, ये हमारी बात आप नोट करके ले लो कि मायावती अगर आज बीजेपी में चली जाए तो उनके लिए राष्ट्रपति का जगह खाली पड़ी है। अगर मायावती जी चली जाए बीजेपी में तो उनके लिए राष्ट्रपति की जगह खाली पड़ी है। हाँ, नहीं गई तो और भगवान न करे। अभी यहाँ दुनिया में तो सबको मरना है, कोई अमर होके तो आया नहीं है, एक दिन तो सबको जाना है। तो सबसे पहले अगर मायावती का मंदिर कोई बनवाएगा तो बीजेपी बनवाएगी। मायावती और काशीराम का पुतला अगर बनवा करके पूजा के लिए लगाया गया कहीं मंदिर में तो सबसे पहले बीजेपी लगाएगी, क्योंकि बीजेपी ने ये बीजेपी समझ लो जैसे भारत का संविधान है। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही है जैसे भारत का संविधान। भारत का संविधान कितने देशों से मिला? 108 देशों के संविधान का नकल करके बना है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और हम गर्व करते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हर देशों का नकल किया गया। ठीक वही काम बीजेपी कर रही है, वो हर पार्टी से कुछ न कुछ चुरा रही है जो उसको काम का लग रहा है ना। जैसे जीएसटी हुआ, जीएसटी बीजेपी की देन नहीं है, जीएसटी कांग्रेस की देन है। जीएसटी कांग्रेस ने रूल बनाया और उसको लागू नहीं कर पाए। एफडीआई जो विदेशी फंडिंग है उस पर कांग्रेस 49% खाली लगाने जा रही थी, बीजेपी रोड पे उतर गई थी। नहीं हो सकता, अभी 100% खुद कर रही है। आधार कार्ड ये भी कांग्रेस की देन है। तो दोस्तों, बीजेपी हर वो काम कर रही है जो दूसरी पार्टियों का काम उनको अच्छा लगा। ऐसा नहीं कर रही है कि जो खराब काम था वो भी अपना लिए, खराब तो किसी में था ही नहीं। हाँ, कुछ खराब काम थे, जैसे कुछ नेता थे जो विदेशों में जा कर के भारत के जासूसों का एड्रेस बता के आए, वो काम बीजेपी नहीं कर रही है। कुछ भी हो, बीजेपी जो भी कर रही है वो देश हित में कर रही है। लेकिन तिलक तराजू को तलवार इनको मारो जूते चार, ये कभी बीजेपी ने नारा नहीं दिया है, वो करके दिखा रही है।
और नहीं विश्वास है तो सोशल मीडिया पे आप देखो कितने लोग ऐसे ही फंसते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ आपने और ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर लोग, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, यूपी बिहार तो कट्टे का गढ़ माना जाता है, तो हम तो बचपन से यूपी में देख के आए, लोग कट्टा चलाते हुए नहीं पकड़े गए, कोई कट्टे से मर्डर करते हुए शायद ही कोई मिला हो, लेकिन अवैध कट्टा रखते हुए बहुत ज़्यादा लोग पकड़े गए। ये आप भी देखो, ध्यान दो, अगर आप यूपी बिहार से हो तो ध्यान दो कि कट्टा रखने वाले पकड़े गए हैं, कट्टा चलाने वाले या कट्टे से कोई मर्डर किया हो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। हाँ, शौकीन रखने, यहाँ खोस करके नीचे बगल में खोस करके चलने में ज़्यादा लोग पकड़े गए। तो दोस्तों, ठीक वही हालत है कि कट्टा खोस करके चलने में पकड़े गए, ठीक वो आज वही हालत SC ST की है। कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई वैश्य, मेन तो 3 ही है, बाकी तो सब आरक्षण में आते हैं। कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कहीं पर किसी SC ST को मारते हुए नहीं पकड़ा गया है, किसी का मर्डर करते हुए नहीं पकड़ा गया। वो तो लीगल, वो तो कभी कभी ज़िंदगी में हर जगह होता रहता, वो होगा, वो रुकेगा नहीं, हर समाज में है और हर जगह होता रहता, वो होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ज़्यादातर पकड़े कहाँ जा रहे हैं? उल्टा बोलने के चक्कर में, मतलब अपनी भाषा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे बुजुर्गों ने एक चीज़ कहा था, यह मुँहा पान खियावे, यह मुँहा जूता। कि मतलब अगर आप मुंह से अच्छी बात करोगे तो आपको सामने वाला पान खिला के जाएगा, लेकिन अगर मुंह से गलत बात करोगे तो सामने वाला जूता मार के जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, आज की डेट में SC ST का कितना फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और कितना नुकसान उठा रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया पे ठीक से देखते होंगे। लेकिन उसमें नुकसान तो ज़्यादातर सवर्णों का ही हो रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़बान पे लगाम नहीं दे पा रहे। खाली ज़बान पे लगाम न देने की वजह से थोड़ा बहुत गलती होती है तो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी जल्दी ही मैं बहुत पहले एक वीडियो देखा था, वो पंडित जी को गाली दे रहा था, बोल रहा था हिम्मत है तो चमार बोल के दिखा, चमार बोल के दिखा, चमार बोल के दिखा। वो वीडियो बना रहा था और उसको गाली दे रहा था, आज तेरा पंडिताई यहाँ पे घुसा दूंगा, वहाँ पे घुसा दूंगा। अभी वो उसको कला है उसके पास भाई घुसाने का, तो घुसा ही देगा भाई, सरकार उसके साथ में। तो उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं मालूम, लेकिन अभी जल्दी ही एक स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा थी, ममता मिश्रा नाम था उनका, उन्होंने कुछ अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए। स्कूल भी बंद होने की पोजीशन पे है, सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया से ही पता चला, बाकी हम देखने थोड़े गए थे कि चलो वहाँ देख करके आते हैं। इतना टाइम का हम अपना नौकरी करेंगे कि चल के वहाँ सोशल मीडिया पे देख लिया, नहीं तो चल के हम वहाँ जाएंगे देखने के लिए, इतने टाइम कहाँ है। हाँ, तो दोस्तों, उन्होंने अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, चलो ठीक है, तो उनकी नौकरी तो गई, उनका स्कूल भी बंद होने की पोजीशन पे है और बुढ़ापे में उनका चालान भी हो गया, क्योंकि उनके ऊपर SC ST लग गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही हालत हो रही है कि अवैध असलहा रखने में पकड़े जाते हैं, लेकिन अवैध असलहे से मर्डर करने में नहीं पकड़े जाते। ठीक वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है कि लोग मुंह से उल्टा बोलने में पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर केस हो रहा है, लेकिन भले वो दिल में न रखते हो, लेकिन मुंह से बोले तो बोले,
पकड़े जाएंगे जरूर। तो हमारा सभी सवर्णों से निवेदन है कि मायावती का जो स्लोगन था ना, नारा, तिलक तराजू वो तलवार इनको मारो जूते चार, तो बीजेपी ने उसको ग्रहण कर लिया है। अब आप लोग सतर्क रहो, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पार्टी है नहीं जिसको आप वोट दो। भले वो बुरी पार्टी है सवर्णों के लिए, लेकिन देश के लिए ठीक है। दोस्तों, अभी ये वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो ठीक नहीं है बनाना। तो दोस्तों, हमारा सभी सवर्णों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हो सके तो जवान को लगाम दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हरिओम दोस्तों।